अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ज़ीरोग्राफी को, जो कि फ़ोटोकॉपियर मशीन होती है आपकी, उसकी हमने वर्किंग प्रिंसिपल और सारी चीज़ें डिस्कस की। अब बेटा ज़ीरोग्राफी के बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वो है इंकजेट प्रिंटर्स। आप अपने कॉलेजेस स्कूल्स के ऑफिसेज़ में ज़्यादातर इसको देखते हैं इंकजेट प्रिंटर्स को, और भी जितनी मल्टीमीडिया की शॉप्स होती हैं वहाँ पे प्रिंटर मौजूद होता है। बेटा फ़ोटोकॉपियर मशीन और प्रिंटर में जो बेसिक डिफरेंस है वो टोनर का है। जो आपके पास इंकजेट प्रिंटर होता है उसके अंदर जो आपके पास टोनर यानी कि इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जबकि जो आपकी फ़ोटोकॉपियर मशीन होती है उसमें जो टोनर होता है वो पाउडर्ड फॉर्म यानी ड्राई इंक इस्तेमाल की जाती है। एक तो डिफरेंस ये आ गया। दूसरा बेटा, फ़ोटोकॉपी से मुराद है कॉपी करना। कॉपी से मुराद के पहले आपके पास एक चीज़ लिखी हुई मौजूद होती है, आप उसकी दूसरी क्या बना लेते हो, कॉपी। लेकिन प्रिंटर का ये काम नहीं है। प्रिंटर का काम है कि कंप्यूटर से कुछ इंस्ट्रक्शंस लेके हम यहाँ पे कोई पेज नहीं देते। जिस तरह फ़ोटोकॉपी मशीन फ़ोटोकॉपी करवानी हो तो हम शॉपकीपर को एक पेज देते हैं पहले कि इसको फ़ोटोकॉपी करके दें हमें, जबकि प्रिंटर का काम ऐसा नहीं है। प्रिंटर में क्या होता है कि हम कंप्यूटर के अंदर वर्ड पे या किसी भी चीज़ के ऊपर पहले कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और फिर अगर हमें उस डॉक्यूमेंट का परमानेंट इंप्रेशन किसी पेज पे चाहिए हो तो हम कंप्यूटर से प्रिंटर को इंस्ट्रक्शंस दे के, तो प्रिंटर से वो जो हमने कंप्यूटर के अंदर लिखी होती है चीज़, उसको हम प्रिंटर की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा इंकजेट प्रिंटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अ मशीन केपेबल टू प्रिंट विद द हेल्प ऑफ लिक्विड इंक। ये एक मशीन है जो कि प्रिंट करती है पेज के ऊपर वर्ड्स को विद द हेल्प ऑफ लिक्विड इंक स्प्रेड, और ये स्प्रे की जाती है इन द फॉर्म ऑफ फास्ट मूविंग स्मॉल इंक ड्रॉपलेट्स। क्या किया जाता है, पेज के ऊपर इस इंक को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में स्प्रे करते हैं। ठीक हो गया बेटा, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से हम इंक ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स की शक्ल में पेज के ऊपर स्प्रे करते हैं। उसके बाद बेटा इसका प्रिंसिपल कि ये किस असूल के तहत काम करता है, तो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है, तो ये अपनी वर्किंग में क्या यूज़ करेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज को। और लास्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक लिहाज से आप इसको अपना MCQs में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके अंदर जो टोनर यूज़ होता है वो क्या होता है बेटा, लिक्विड इंक। और यही बेसिक डिफरेंस है फ़ोटोकॉपियर मशीन और इसके अंदर। और दूसरा डिफरेंस मैंने क्या बताया कि फ़ोटोकॉपियर मशीन में हम एक पेज को कॉपी करवाते हैं, जबकि प्रिंटर के अंदर हम कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस देके एक पेज के ऊपर कोई लिखी हुई चीज़ जो हमने कंप्यूटर के अंदर लिखी हुई होती है उसको हम क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। उसके बाद बेटा कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं कि इसके कितने पार्ट्स हैं, कितने हिस्सों में जो इंकजेट प्रिंटर है वो काम करता है और किस हिस्से का क्या काम है, हम बारी बारी वो डिस्कस करते जाएंगे। बेटा सबसे पहले है इंक रेजर वायर। इंक रेजर वायर से मुराद क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने डिब्बा सा बनाया, ये बॉक्स जो है इसको इंक रेजर वायर बोलते हैं। इसके अंदर हमारी क्या मौजूद होती है बेटा, इंक सप्लाई, यानी इस बॉक्स के अंदर हमारे पास हमारी इंक मौजूद होती है। उसके बाद है बेटा पंप। इसके आगे क्या लगा होता है, पंप लगा होता है। उस पंप के बाद आती है नोजल। पंप के बाद क्या लगी होती है आपके पास, नोजल लगी होती है। नोजल के आगे बेटा आपके पास आते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, तो ये आपके पास दो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आगे, जाहिर सी बात है एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। अच्छा, उसके बाद बेटा आपके पास अगला पार्ट है आपका चार्ज कंट्रोल यूनिट। ये बेसिकली आपका कंप्यूटर है। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या है, चार्ज कंट्रोल यूनिट, और ये बेसिकली आपका बेटा क्या होता है, कंप्यूटर होता है जिससे हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। उसके बाद आती है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो ये दो जो हैं ये आपके पास क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। नाम से ही जाहिर है कि इनका काम क्या है, डिफ्लेक्ट करना। उसके बाद बेटा लास्ट पे आ जाता है गटर। तो ये आपके पास मौजूद है गटर कि जो हमारी इंक जो है वो ज़ाया ना हो, हम उसको क्या कर सकें, रिसाइकल कर सकें। तो बेटा ये 7 पार्ट्स हैं इंकजेट प्रिंटर के। इंक रेजर वायर जिसमें इंक मौजूद होती है, पंप, नोजल, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, चार्ज कंट्रोल यूनिट, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और लास्ट पे गटर। अब बेटा ये पार्ट्स हमने डिस्कस कर ली। अब तक हमने क्या डिस्कस किया, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, और चौथी हेडिंग जो अब हम बनाएंगे वो हमारी क्या होगी, वर्किंग। उसमें हम इसकी सारी वर्किंग लिखेंगे और साथ साथ उसकी डायग्राम बना के डिस्कस भी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपके पास क्या मौजूद है, इंक सप्लाई।
इंक रेजरवायर, इसके अंदर आपकी इंक मौजूद होगी, उसके ऊपर बिल्कुल लगा हुआ है पंप। पंप का क्या काम है कि पंप इस इंक रेजरवायर के अंदर से इंक को क्या करता है, ऊपर की तरफ खींचता है, पंप करता है। ठीक हो गया। पंप क्या करेगा, इसमें से इंक को क्या करेगा, खींचेगा और ये खींच के किधर पहुंचा देगा, नोजल के अंदर। आपकी सारी इंक कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, नोजल के अंदर आपके पास ये सारी क्या आ गई, इंक आ गई। ठीक हो गया बेटा। अब तक क्या हुआ कि इंक सप्लाई से पंप ने इंक को खींचा और कहाँ पहुंचा दिया, नोजल के अंदर। अब नोजल का बेटा क्या काम है, नोजल का आगे आप माउथ देखो तो वो बिल्कुल नैरो है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो आपकी नोजल है उसका ये जो माउथ है आगे से वो बिल्कुल क्या है बेटा, नैरो है। ये नैरो क्यों है, ये इसलिए है ताकि इसमें से जब इंक बाहर निकले तो वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में निकले। ठीक हो गया बेटा। इसकी जो नोजल की आगे ये जो फेस है उसको नैरो इसलिए रखा हुआ है ताकि इसमें जो इंक है वो क्या निकले, ड्रॉपलेट्स की शक्ल में निकले। जिस तरह आप घर में मुख्तलिफ किस्म के वाटर शॉवर्स यूज़ करते हो, उसमें भी आगे आपने छोटे छोटे होल्स किए होते हैं ताकि जब उसमें से पानी निकले तो वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, या आप अपने पेन के अंदर, या हम टीचर्स इस बोर्ड मार्कर के अंदर इंक फिल करते हैं तो हम ड्रॉपर की मदद से इंक फिल करते हैं। और ड्रॉपर का मतलब भी क्या होता है कि ड्रॉप बाई ड्रॉप इंक जो है वो इस मार्कर के अंदर जाए। ठीक हो गया बेटा। तो अब इस इंक के अंदर से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में इंक बाहर को निकलती है। बाहर को इंक निकलती है तो वो किस में से गुजर रही है बेटा, अब आपके पास ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जो इंक निकली है वो अब किस में से गुजर रही है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से। अब बेटा काम आता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स नाम से जाहिर है इनका मकसद है इस इंक को क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक हो गया बेटा। और इसको इंस्ट्रक्शंस कहां से मिल रही होती हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को, चार्जिंग कंट्रोल यूनिट से। यो बेसिकली आपका क्या होता है, कंप्यूटर जिससे हम वो पेज जो हमने प्रिंट करना होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। अब बेटा ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं ये सारी की सारी इंक को चार्ज नहीं करते, सारी की सारी इंक को चार्ज नहीं करते। ये कुछ इंक को चार्ज करेंगे और कुछ इंक को अनचार्ज रहने देंगे। और बेटा ऐसा होगा कैसे, ये सब करने को इनको कौन कहेगा, ये चार्ज कंट्रोल यूनिट। अब बेटा ये वाली इंक जो है इसने गुजर के सीधा जाके किधर गिरना है, पेपर के ऊपर। ठीक हो गया। और पेपर के ऊपर इसने क्या लिखने हैं, वर्ड्स लिखने हैं। बेटा वो वाली इंक जिसने जाके, क्योंकि इंक तो इस पूरे के पूरे पेज के ऊपर गिरेगी, अगर यहां से इंक निकलती है तो इस पूरे के पूरे पेज के ऊपर गिरेगी, लेकिन अगर पूरे पेज के ऊपर इंक गिर गई तो फिर तो आपका पूरा पेज ही ब्लैक हो जाएगा, समझ आएगी। लेकिन हमें तो उस पेज के ऊपर क्या चाहिए, जो हम कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो वाले वर्ड्स हमें यहाँ पे प्रिंट हुए हुए चाहिए। तो बेटा वो वाली इंक जिसने इस पेज के ऊपर जाके वर्ड्स को प्रिंट करना है, वो वाली इंक क्या रहती है, अनचार्ज। क्या रहती है, अनचार्ज। और वो वाली इंक जिसने पेज के ब्लैंक पोर्शन के ऊपर गिरना होता है, जहां पे वर्ड्स नहीं होते, कहां पे गिरना होता है, ब्लैंक पोर्शन के ऊपर। जिस तरह मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर बेटा आप ये देखें, गौर से देखें अगर, तो बेटा यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जितनी लाइंस लगी हुई हैं, जिस तरह ये फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, ये वो जगह है जहाँ पे इंक ने गिर के वर्ड्स बनाने हैं। तो जहाँ ये जितना पोर्शन है जहाँ पे इंक ने गिर के वर्ड्स लिखने हैं, वहाँ वाली इंक क्या रहेगी, अनचार्ज। और ये जितना ब्लैंक पोर्शन है, जिस तरह ये वाइट नज़र आ रहा है दरमियान में, ये सारा ब्लैंक पोर्शन है, इधर जो इंक गिरनी है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिस इंक ने जाके वर्ड्स लिखने हैं पेज के ऊपर, वो क्या रहती है, वो वाली इंक क्या रहती है, अनचार्ज। और वो इंक जिसने ब्लैंक पोर्शन के ऊपर गिरना होता है वो क्या हो जाती है, चार्ज। अब ये होगा कैसे, ये बेटा करवाएगा चार्जिंग कंट्रोल यूनिट। कैसे, जिस दौरान बेटा जो वाली इंक को चार्ज करना है उस दौरान ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देता है, ऑन। और जिस इंक को अनचार्ज रहने देना है, यानी जिसने जाके वर्ड्स बनाने आगे पेज के ऊपर, जब वो वाली इंक चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से गुजरती है तो ये चार्ज कंट्रोल यूनिट्स आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ हो जाते हैं तो वो वाली इंक चार्ज नहीं हो पाती, जिसने जाके आगे क्या बनाने होते हैं, वर्ड्स बनाने होते हैं। तो ये काम है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का कि कुछ इंक को चार्ज करना है और कुछ इंक को चार्ज नहीं करना। वो इंक जिसने जाके वर्ड्स बनाने हैं उसको अनचार्ज रहने देना है, और जिसने ब्लैंक पोर्शन के ऊपर, पेपर के ऊपर गिरना है उसको चार्ज कर देना। और ये कौन, इसको कंट्रोल कौन करेगा, आपका कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। उसके बाद बेटा आ जाती है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम। इधर से इंक जब निकलेगी, कुछ चार्ज और कुछ अनचार्ज, वो जाके आगे किस में से गुजरेगी, डिफ्लेक्टिंग
प्लेट्स में से गुजरेगी। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम क्या होता है बेटा? डिफ्लेक्ट करना। अब बेटा यहाँ पे जो, अब फर्ज कर लो यहाँ पे जो इंक थी उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ने उनको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया था, तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को हम क्या चार्ज दे देंगे? इस वाली प्लेट को नेगेटिव। क्या चार्ज दे देंगे? नेगेटिव। और इस वाली प्लेट को क्या चार्ज दे देंगे? पॉजिटिव। अब बेटा जब इंक इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से गुजरेगी तो कुछ इंक अब अनचार्ज्ड है और कुछ इंक चार्ज्ड है, और जो इंक चार्ज्ड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जब वो इंक बेटा इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में से गुजरेगी तो वो पॉजिटिवली चार्जिंग इस नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वो अट्रैक्ट होके वो वाली इंक क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और डिफ्लेक्ट होके सीधी जाके किस में गिरेगी? गटर के अंदर। किसके अंदर गिर गई? गटर के अंदर। ठीक हो गया। वो वाली इंक जो चार्ज थी, यानी जिसने जाके ब्लैंक पार्ट के ऊपर गिरना था पेज के, वो इधर से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होके डिफ्लेक्ट हो गई और सीधी जाके किस में गिर गई? गटर के अंदर। और गटर से ये इंक हम बेटा दोबारा क्या कर लेते हैं? इंक सप्लाई के अंदर ले आते हैं। इस इंक को दोबारा क्या कर लेते हैं? रीसाइकल कर लेते हैं। दोबारा वो इंक आपकी यूज होती रहती है, वो ज़ाया नहीं होती। गटर का ये काम है। अब बेटा चार्ज इंक तो डिफ्लेक्ट होगी, अब जो अनचार्ज इंक है वो कहाँ जाएगी? याद रखिए कि जो अनचार्ज इंक थी उसने जाके पेज के ऊपर वर्ड्स लिखने थे, तो बेटा अनचार्ज इंक यहां पे डिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज होता तो फिर नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करता ना अपनी तरफ, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो वो वाली इंक कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी, बल्कि वो सीधी जाके किसके ऊपर गिरेगी? आपके पेज के ऊपर। सीधी जाके किधर गिरी? आपके पेज के ऊपर। और पेज के ऊपर जाके वो उन्हीं जगहों पे गिरेगी जहां जहां पे क्या लिखने होते थे आपने, जहां जहां पे आपके वर्ड्स प्रिंट होने थे। ठीक हो गया। तो इस तरह से बेटा हमने इस पेपर तक यानी पेज तक सिर्फ वो वाली इंक पहुंचने दी विद द हेल्प ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रोड एंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, जिसने क्या प्रिंट करने थे? वर्ड्स। और बाकी जितनी इंक थी जिसने ब्लैंक पोर्शन पे गिरना था वो हमने यहां से डिफ्लेक्ट करवा के कहां फेंक दी? गटर के अंदर। और गटर से हमने वो वापस क्या कर ली? रिसाइकल कर ली। अब बेटा ये जो नोजल है ये आपकी नोजल मूवेबल होती है। ठीक हो गया। ये अगर यहां पे फिक्स रहेगी तो पेपर के, फर्ज कर लो ना, ये देखो, अब पेपर अगर नोजल फिक्स होगी तो सिर्फ यहाँ पे प्रिंट हो पाएगा वर्ड, लेकिन ये जो नोजल है ये मूवेबल होती है, यानी ये पूरे पेज के ऊपर क्या करती है? घूमती है। यानी पहले यहाँ से चलेगी, ये लाइन लिखेगी, फिर ये नीचे आएगी, फिर दूसरी लाइन लिखेगी। इस तरह से ये नोजल क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। ठीक हो गया। और आपकी जो इंक है वो उसके ऊपर क्या करती रहती है? पेज के ऊपर स्प्रे करती रहती है। ठीक हो गया बेटा। अब पूरे पेज के ऊपर जब इंक स्प्रे हो जाती है तो फोटोकॉपियर मशीन की तरह इसके अंदर भी बेटा क्या लगे होते हैं? हीटेड रूलर्स। वो उस जब पेज हीटेड रोलर्स के अंदर से गुजरता है तो हीटेड रोलर्स उसको क्या करते हैं? उस इंक को वहीं पे क्या कर देते हैं बेटा? मेल्ट कर देते हैं, और आपके पास जो आपने कंप्यूटर के अंदर वो पेज लिखा होता है वो आपके पास अब एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में आ जाता है। ठीक हो गया। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इंकजेट प्रिंटर। अगर आप गौर करो तो इसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ करके तो इसकी इस मशीन को बनाया है। ठीक हो गया। पंप ने इंक सप्लाई करके किधर पहुंचाई? नोजल के अंदर। नोजल का काम क्या था? स्मॉल ड्रॉपलेट में चेंज करना। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का क्या काम था? कुछ इंक को चार्ज और कुछ इंक को अनचार्ज रह देना। कौन सी इंक को चार्ज करना? जिसने जाके वर्ड्स बनाना, ब्लैंक पोर्शन पे गिरना है। और कौन सी इंक को अनचार्ज रहने देना है? जिसने जाके ब्लैंक पोर्शन पे गिरना है। और ये करवाएगा कौन इससे? चार्जिंग कंट्रोल यूनिट यानी आपका कंप्यूटर। उसके बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, चार्ज इंक डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट होके गटर के अंदर, और गटर से रिसाइकल होके इंक सप्लाई के अंदर। और अनचार्ज इंक सीधी जाके किधर गिरेगी? आपके पेपर के ऊपर, और वहाँ पे जाके वो आपके वर्ड्स को प्रिंट कर देगी। और फिर हीटेड रोलर्स जो हैं वो उस इंक को वहीं पे क्या कर देंगे? मेल्ट कर देंगे, और आपके पास आपका परमानेंट इंप्रेशन जो है वो मौजूद होगा। ठीक हो गया बेटा। तो 4 हेडिंग्स में आपने ये टॉपिक लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से काफ़ी बन सकते हैं। ठीक हो गया। किसी एक हिस्से का काम भी पूछ सकता है। ठीक हो गया बेटा। डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, और लास्ट पे बेटा इसके क्या आएगी आपके पास? वर्किंग। दिस इज द इंकजेट प्रिंटर एंड फोटोकॉपियर मशीन। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस हैं, कोई एक भी पेपर में आ सकती है। जज़ाकल्लाह।